सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे अदिश त्रिक गुणनफल। तो अदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा क्या होती है वो पढ़ ली हमने, उसकी ज्यामितीय व्याख्या हमने पढ़ ली, उसके गुणधर्म हमने पढ़ लिए। कल अपना टॉपिक चल रहा था कि एक चतुष्फलकी का आयतन कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए चतुष्फलकी का आयतन। चतुष्फलकी का आयतन जिसके 4 फलक होते हैं। आगे बात समझ में। मान लीजिए चतुष्फलकी की 3 भुजाएं दे रखी है आपको, किस प्रकार, ये देख लीजिए, ओ ए बी सी, जहाँ पे ओ है सदिश ए से निरूपित है, ओ बी सदिश बी से निरूपित है और ओ सी सदिश सी से निरूपित है। आगे बात समझ। तो चतुष्फलकी का आयतन का सूत्र होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आधार ले लेते हैं ओ ए बी। क्या ले लेते हैं, ओ ए बी आधार हो गया, क्लियर है। तो नीचे का ये फलक हो गया त्रिभुजाकार, नीचे का जो तल है वो क्या है, त्रिभुजाकार। उसी प्रकार एक ये तल हो गया इधर वाला, और एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, हो गया टोटल 4 तल। तो ये हो गया चतुष्फलकी। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो 1/3। हाँ, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, अब आपको पता है अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं सदिशों से निरूपित है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी। ये तो क्या हो गया, इसका सदिश क्षेत्रफल हो गया। आगे बात में, और क्षेत्रफल का आपको परिमाण निकालना, तो क्या करना है आपको, 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण। तो ए क्रॉस बी का परिमाण इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। और 1/2 ए क्रॉस बी क्या हो गया, इसका सदिश क्षेत्रफल हो गया। तो 1/2 ए क्रॉस बी। आगे बात समझ। अब देखिए हाइट कैसे निकालेंगे। आपको पता है जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी सदिश जो होता है वो होता क्या है, ए और बी यानी ये जो नीचे का तल है इस तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। यानी ए क्रॉस बी सदिश क्या होगा, इसके तल के लंबवत ऊपर की तरफ। आगे बात समझ। तो ये वाला सदिश क्या होगा आपका, ए क्रॉस बी। आगे बात समझ। अब देखिए, अब आपको हाइट निकालनी है। हाइट यानी कि ये जो नीचे का तल है इसकी बिंदु सी यानी जस्ट ऊपर वाला बिंदु, उससे जो लंबवत हाइट है वो क्या होगी। तो यहाँ से देखिए ये भी क्या है, लंबवती है इसके। तो यहाँ से ये हाइट निकालनी है, तो इसका मतलब आप ये हाइट निकालोगे तो ये हाइट भी क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे बात में, तो ये हाइट कैसे निकालोगे, ये आपका सदिश है ए क्रॉस बी और ये आपका सदिश सी। मान लीजिए इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। आगे बात में, तो यहाँ से सदिश सी का सदिश ए क्रॉस बी पर प्रक्षेप, ये वाला ये चीज़ क्या हो जाएगी, सी कॉस थीटा। आगे बात समझ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1/2 ए क्रॉस बी, ये इसका सदिश क्षेत्रफल लिखा। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे मापांक के रूप में तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मापांक 1/2 इंटू सदिश ए क्रॉस बी का मापांक यानी ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब गुणा में क्या आ जाएगा, सी कॉस थीटा। आगे बात में, अब ये सी क्या है, सदिश सी का मापांक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सदिश सी का मापांक। आगे बात, तो इनको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 का आप बाहर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, 1/6। तो क्या बचेगा, ए क्रॉस बी का मापांक इंटू सी का मापांक इंटू कॉस थीटा। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो कि देखिए 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ये क्या है, ए डॉट बी है। तो इसी प्रकार ए क्रॉस बी का परिमाण इंटू सी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ये क्या है, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किससे, सी के साथ में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/6 ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किससे, सी के साथ में। आगे बात समझ में, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, सी के साथ में। अब ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी डॉट सी, आपको पता है ये होता है बॉक्स प्रोडक्ट। क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट। इस बॉक्स प्रोडक्ट आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी, चाहे आप इसको ये भी लिख सकते हो बी डॉट सी क्रॉस ए, चाहे इसको आप ये भी लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये तो हमने लिख दिया ना, सी डॉट
ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। आगे बात में अब आपको ये भी पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय होता है, यानी कि सी डॉट ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी। आगे बात, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट ही है। आगे बात सुने, तो ये क्या हो गया आपका 1/6 ए बी सी। आगे बात, इस बॉक्स प्रोडक्ट का आप ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो। दोनों ही कंडीशन में क्या है, बराबर है, सेम। आप चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए लिखो, चाहे सी डॉट ए क्रॉस बी, क्रम क्या रहना, चक्रीय क्रम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आपको बताया था ए बी सी यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए, चाहे सी डॉट ए क्रॉस बी, चक्रीय क्रम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और इन कंडीशन में ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो बी क्रॉस सी डॉट ए, तो ये भी सही होगा। आप इसको ये भी लिख सकते हो सी क्रॉस ए डॉट बी, ये भी सही होगा। आप इसको ये भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी। आगे बात, तो भी ये क्या होगा, बॉक्स प्रोडक्ट ही होगा। आगे बात, तो ये होता है एक चतुष्फलकी का आयतन। चतुष्फलकी का आयतन क्या हो जाएगा, 1/6, और ये क्या हो गया, अब ये चीज़ क्या है, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये चीज़ क्या है कि ए बी और सी को लेकर बनने वाले, यानी कि इनको आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन। ए बी तथा सी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले षटफलकी का आयतन, यानी कि चतुष्फलकी का जो आयतन होगा, जिसकी 3 भुजाएं ओ ए, ओ बी और ओ सी सदिश ए बी सी से निरूपित है, तो इस चतुष्फलकी का आयतन क्या होगा, इन तीनों भुजाओं को लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी के आयतन का कितना होगा, 1/6 भाग होगा। आगे बात सुने, तो यहाँ पे आप चाहो तो ये आपको समझाने के लिए आपको बताया था, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल, 1/2 ए क्रॉस बी, और ऊंचाई डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए सी से। आगे बात सुने, तो 1/2 को बाहर ले लिया, 1/6 ये क्या हो गया, ए बी सी, बॉक्स ऑफ सी। आगे बात में ये आपको समझाने के लिए बताया कि ये आया कैसे, क्लियर है। तो ये होता है चतुष्फलकी का आयतन। आप इसको ये भी लिख सकते हो, चतुष्फलकी का आयतन 1/6। अब ए किससे निरूपित है, ओ ए सदिश से, ओ ए सदिश, ओ बी सदिश, ओ सी सदिश। आगे बात समझे, जहाँ पे ओ ए सदिश किससे निरूपित है, सदिश ए से, ओ बी सदिश बी से, ओ सी सदिश सी से। आगे बात में ये तो हो गया जब इसकी 3 भुजाएं दे रखी। अब अगर चतुष्फलकी का आपको चारों शीर्ष दे दे तो चतुष्फलकी का आयतन क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए। सॉरी, चतुष्फलकी के चारों शीर्ष आपको दे दे, जैसे ये इस प्रकार, ये चतुष्फलकी है, इसके चारों शीर्ष आपको दे दे, जैसे ए बी सी डी। आगे बात में ये चारों शीर्ष दे दिए। ए का स्थिति सदिश आपको क्या दे रखा है, ए का स्थिति सदिश आपको दे रखा है सदिश ए। बिंदु बी का स्थिति सदिश आपको क्या दे रखा है, सदिश बी। और सी का स्थिति सदिश आपको क्या दे रखा है, सी। और डी का स्थिति सदिश आपको क्या दे रखा है, डी। आगे बात में, तो अब ध्यान से देखना, अब इसका क्षेत्रफल भी हम किसने, अब चतुष्फलकी का जो आयतन होता है वो क्या होगा, देखिए, तो ये सदिश निकाल लीजिए आप बी ए, ये सदिश निकाल लीजिए ए सी, और ये सदिश निकाल लीजिए ए डी, तो हो जाएंगी। अब ये बी ए सदिश क्या होगा, बी माइनस ए। आगे बात सुनना, ए बी, ए का स्थिति सदिश ए, बी का स्थिति सदिश बी, तो सदिश ए बी क्या होगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। सदिश ए सी क्या होगा, सी का स्थिति सदिश सी माइनस ए का स्थिति सदिश ए। और डी, ये ए डी, ए डी सदिश क्या होगा, डी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। आगे बात में, अब देखिए ये तीनों भुजाओं आगे सदिश के रूप में, ये सदिश ए बी कौन सा है, बी माइनस ए सी कौन सा है, सी माइनस ए, और ए डी कौन सा है, डी माइनस ए। तो चतुष्फलकी का आयतन जब चारों शीर्ष दे रखे हैं, चतुष्फलकी का आयतन जब चारों शीर्ष ए बी सी डी दिए हुए हो,
यानी कि ए का स्थिति सदिश ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। यानी कि चारों शीर्ष आपको दे रखे हैं, चारों शीर्षों के स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं। तो इस चतुष्फलकी का आयतन क्या होगा? तो चतुष्फलकी का आयतन क्या होता है? 1/2 बॉक्स ऑफ सदिश ए बी, सदिश ए सी और सदिश ए डी। आगे बात समझ में? तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, सॉरी 1/6, यहाँ पे क्या आएगा 1/6। तो 1/6 सदिश ए बी क्या है? बी माइनस ए, और ए सी क्या है? सी माइनस ए, और ए डी क्या है? डी माइनस ए। आगे बात समझ में? तो ये आ गया चतुष्फलकी का आयतन। जब इसके चारों शीर्ष दे रखे हों तो चतुष्फलकी का आयतन इस प्रकार निकल, ए बी सदिश, ए सी सदिश, ए डी सदिश। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपके चतुष्फलकी का आयतन। चतुष्फलकी का आयतन क्या होगा? तीनों अगर तीनों भुजाएं दे रखी है सदिश के रूप में कि ए बी सी, तो क्या होगा? उनको लेकर बनने वाले समांतर षटफल के आयतन का 1/6 भाग। और इसी प्रकार चारों शीर्ष दे रखे हैं तो आपको पहले भुजाएं निकाल लेनी है। कैसे? कि बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति क्या आ जाएगा? सदिश ए बी आ जाएगा, जो कि आपका बी माइनस ए है। सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति से, जिससे आपके पास में क्या आ जाएगा? सदिश ए सी आ जाएगा। और इसी प्रकार आपके पास में सदिश ए डी आ जाएगा। तो फिर वही इन तीनों को लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन ये होगा, उसका 1/6 भाग इसका क्या हो जाएगा? आयतन। किसका? चतुष्फलकी का आयतन। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है कि 3 असमांतर अशून्य सदिशों ए बी तथा सी के समतलीय होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि ए बी सी तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट बराबर क्या होगा? 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि 3 सदिशों ए बी सी के समतलीय होने की, यानी कि एक ही तल में होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त क्या है? कि बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होगा? 0 होगा। यानी कि इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक शर्त, आगे बात समझ में? आवश्यक शर्त यानी कि ये कह रहा है कि अगर 3 सदिश समतलीय होंगे तो इनके लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या है? ये है। तो पहले क्या इस शर्त की आवश्यकता है क्या? तो वो चीज़ हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम मानेंगे कि ए बी सी क्या है? समतलीय है। माना ए बी तथा सी क्या है? समतलीय है। आगे बात सुन, अब हमने मान लिया कि ए बी सी क्या है? समतलीय। आगे बात, समतलीय का मतलब क्या हुआ? एक ही तल में है। किसमें? एक ही तल में। जैसे आप ये ले लीजिए, ए बी और सी क्या है? ये एक ही तल में है। यानी कि ये मान लीजिए आपका बोर्ड तल है, इसी तल में है ये तीनों सदिश। आगे बात समझ? तो देखिए अब आप मुझे ये बताइए कि बी क्रॉस सी क्या होगा? बी क्रॉस सी यानी कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको पता ही है कि किन्हीं 2 सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उससे जो नया सदिश प्राप्त होता है वो दोनों सदिशों के तल के क्या होता है? लंबवत होता है। यानी कि बी क्रॉस सी क्या होगा? बी और सी का तल कौन सा है? बोर्ड। ये बोर्ड, इसी बोर्ड के ये तल है बोर्ड आपका, इसी तल में है बी और सी। तो बी और सी दोनों के लंबवत होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा। ये क्या होगा? ऊपर की तरफ। क्या होगा ये? बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या होगा? बी और सी दोनों के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। आगे बात समझ? तो बी क्रॉस सी, बी तथा सी दोनों के लंब है। दोनों के क्या है? लंब है। आगे बात समझ? तो बी क्रॉस सी दोनों के क्या है? लंब है। अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या निकाल लिया? बी क्रॉस सी तो निकाल लिया। ये आ गया आपका बी क्रॉस सी। ये वाला आपका क्या हो गया? बी क्रॉस सी, जो कि बी और सी दोनों के तल के लंब। अब आपको पता है, हमने मान लिया कि ए बी सी तीनों समतलीय, यानी ए बी क्या है? बी और सी के तल में ही है। आगे बात में, तो ये आपका सदिश बी क्रॉस सी है और ये सदिश आपका क्या है? ए है, जो कि क्या है? बी और सी के तल में ही है। अगर ये बी और सी के तल में है ए, तो ए इस बी क्रॉस सी के क्या होगा? लंबवत होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से देख लीजिए, ये आपका बी क्रॉस सी
और ये ए बी और सी के तल में यानी कि इसी बोर्ड में है। आगे बात समझ, तो ये ए क्या होगा, बी क्रॉस सी के क्या होगा, लंबवत होगा। बी क्रॉस सी के लंबवत होगा अगर ए, तो ए और बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब दोनों सदिश लंबवत होते हैं क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट उनका शून्य होता है। आगे बात समझ, तथा सदिश ए बी तथा सी के तल में है, अतः ए तथा बी क्रॉस सी क्या होंगे, आपस में लंबवत है। आगे ना बात समझ, क्यों, क्योंकि बी क्रॉस सी तो क्या होगा, बी और सी के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। अब तीनों सदिश हमने मान लिया कि ए बी सी क्या है, समतलीय है, यानी कि ए बी और सी ए की तल में, तो ए बी और सी के तल में, तो ए क्या होगा, बी और बी क्रॉस सी के क्या होगा, लंबवत होगा। देख लीजिए यहाँ से आगे बात सुने, तो अब अगर ए और बी क्रॉस सी आपस में लंबवत है, तो ए और बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस सी भी क्या है, एक सदिश ही तो है, तो ए और बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब ये क्या है, अधिस्त्रिक गुणनफल है, यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या है, शून्य। इसका मतलब क्या हो गया, अतः शर्त क्या है, आवश्यक है, यानी कि ए बी सी के समतलीय होने के लिए ये बॉक्स ऑफ प्रोडक्ट जीरो होगा, ये वाली शर्त क्या होगी, आवश्यक शर्त है। आगे बात में अब देख लेते हैं कि पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त में क्या करना होता है, आपको उल्टा करना होता है कि आपको चलना है ये लेके कि ए बी सी यानी बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो है, तो आपको सिद्ध करना है कि समतलीय है। तो पर्याप्त शर्त यानी कि शर्त की पर्याप्तता के मतलब ये शर्त पर्याप्त है क्या, कि तीन सदिशों के समतल्य होने के लिए, यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो है, ये वाला शर्त इस के समतल्य होने के लिए पर्याप्त है या नहीं। तो ये अब शर्त की पर्याप्तता हम सिद्ध करेंगे। तो माना बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या है, शून्य है। आगे बात में इसका मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, शून्य। ये अधिस्त्रिक गुणनफल ही तो है। अब देखिए ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, बी क्रॉस सी क्या है, शून्य है। इसका मतलब क्या हो गया, सदिश ए लंबवत है किसके, बी क्रॉस सी के। आगे बात समझे, इसका मतलब कि यानी ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर शून्य आया, तो कोई भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट शून्य कब होता है, जब दोनों सदिश क्या होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं। इसका मतलब सदिश ए लंबवत है किसके, बी क्रॉस सी के। आगे बात में अब देखिए सदिश ए बी क्रॉस सी के लंबवत है, अतः ए बी तथा सी के तल में है, अतः ए बी तथा सी क्या है, समतलीय है। आगे बात समझना, तो ये होगी इसकी शर्त की पर्याप्तता। देख क्यों, क्योंकि ए जो है बी और बी क्रॉस सी के क्या है, लंबवत है, बी क्रॉस सी के क्या है, लंबवत है। अब बी क्रॉस सी क्या होता है, बी और सी के तल के क्या होता है, लंबवत है। इस प्रकार ये है आपका बी क्रॉस सी जो कि क्या है, ए के लंबवत है, ये रहा ए के लंबवत, ये आपका ए है। आगे बात में अब बी क्रॉस सी क्या होता है, बी और सी दोनों के तल के लंबवत है, तो ये जो बी और सी है वो भी क्या होंगे, ए के तल में ही होंगे। इसका मतलब ए बी सी तीनों क्या हो गए, समतलीय हो गए। तो कोई भी तीन असमांतर अशून्य सदिशों के समतल्य होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त क्या है कि उन तीनों का जो अधिस्त्रिक गुणनफल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक, कौन सा, कि तीन सदिशों के समतल्य होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने अधिस्त्रिक गुणनफल तो पढ़ लिया कि ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको कि हम किससे, बॉक्स से निरूपित करते हैं। इसका मान हम कैसे निकालेंगे, जैसे तीन सदिश आपको दे दिए कि सदिश ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालोगे, तो वो चीज़ देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास में ये जो सदिश ए है वो है आपका a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और सदिश बी a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, और सदिश सी आपका दे रखा a3 आई कैप प्लस b3 जे कैप प्लस c3 के कैप। आगे बात में तो ये तीन सदिश दे रखे हैं, अब आपको निकालना क्या है, a डॉट बी क्रॉस सी। आगे बात में तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बी क्रॉस सी।
क्या निकाल लेते हैं, बी क्रॉस सी। तो यहाँ से देखिए बी क्रॉस सी आप कैसे निकालोगे, बी क्रॉस सी, तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट आप सारणिक रूप से निकाल सकते हो, आई जे के, क्या आ जाएगा A2 B2 और C2, और यहाँ पे A3 B3 C3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए B2 C3 माइनस C2 B3 इंटू आई कैप। आगे बात समझ, इस सारणी का मान निकालना है। अब देखिए हाँ, तो यहाँ से माइनस का J, आगे बात समझ, तो देखिए माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब इसको और इसको छोड़ दीजिए, A2 C3 माइनस A3 C2 इंटू J कैप प्लस K कैप के लिए इसको और इसको छोड़ दीजिए, A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू K कैप। ये आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया ये कौन सा, B क्रॉस सी। आगे बात, अब ये जो B क्रॉस सी है इसका आपको A के साथ में क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है। आगे बात समझ, तो इसको आप एक बार ये भी लिख लीजिए, ये इस माइनस को आप अंदर गुणा करवा दीजिए, इस माइनस को क्या कर दीजिए, अंदर गुणा करवा दीजिए। तो B2 C3 माइनस C2 B3 अंदर गुणा करवा दीजिए या ना कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ, आई कैप, तो माइनस तो अंदर गुणा करवा दीजिए, बाहर प्लस का बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा A3 C2, ये माइनस का हो जाएगा माइनस A2 C3 J कैप प्लस A2 B3 माइनस A3 B2 K कैप। अब ये सदिश क्या है आपका, B क्रॉस C आ गया। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करवाना किसके साथ में, A के साथ में। तो सदिश A क्या है आपका, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ये आपका A। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना किसके साथ में, B क्रॉस C, ये आपका आया था B क्रॉस C। आगे बात में, तो B क्रॉस C क्या है, B2 C3 माइनस C2 B3 इंटू आई कैप प्लस A3 C2 माइनस A2 C3 इंटू J कैप प्लस A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू K कैप। सदिश A और ये B क्रॉस C, इसका आपको करवाना है डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखना ये क्या आ रहा है। अब देखिए किन्हीं भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। आपको बताया था कि सदिश A आपको दे रखा है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और सदिश B दे रखा है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो A डॉट B क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये चीज़ आप देखें, तो यहाँ से सीधा हाँ, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, A1 इंटू यानी आई कैप के साथ वाला गुणा कर देना है। तो A1 B2 C3 माइनस C2 B3। आगे बात समझ, A1 B2 C3 माइनस C2 B3 क्लियर है। अब देखिए अगला क्या आ जाएगा, प्लस B1 A3 C2 माइनस A2 C3 प्लस C1, और ये क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। ये आपके पास में आ गया इनका डॉट प्रोडक्ट। आपको पता ही है कि जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगी, एक अदिश राशि आएगी। तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। आगे बात A1 A2 प्लस B1 B2। अब A1 A2 की जगह क्या है, ये चीज़ है, B2 की जगह क्या है, ये चीज़ है, और C2 की जगह क्या है, ये चीज़ है। अगर बात यहाँ पे C2 B2 A2 लिखा ना, तो A2 की जगह ये आ गया, B2 की जगह ये आ गया, C2 की जगह ये आ गया। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये होगा इनका डॉट प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखना ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, ये किसका मान है, ये इस सारणी का मान है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस सारणी का मान आएगा ये वाला। देख लीजिए इस सारणी का मान निकाल के देखिए। A1 पहली पंक्ति से आप प्रसार कर दीजिए, पहली पंक्ति से आप प्रसार कर दीजिए, तो क्या आएगा A1 इंटू में क्या आएगा, इसका मान B2 C3 माइनस B3 C2 B2 C3 माइनस B3 C2। देख लीजिए
आया ये पार्ट। अब अगले हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आगे बात में माइनस का चिन्ह लगाओगे तो आपको ऐसे गुणा करना है, माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ तो आप पहले ऐसे गुणा कर लीजिए। तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो प्लस B1, अब गुणा ऐसे नहीं करना है, पहले ऐसे करना है, A3C2 माइनस A2C3। आगे ना बात में लास्ट में क्या आएगा, C1, तो A2B3 माइनस A3B2। ये देख लीजिए, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है, यानी ये चीज़ क्या है, इस सारणी का मान। इसका मतलब क्या आ गया, अगर आपको सदिश दे रखे हैं 3, अगर आपको 3 सदिश दे रखे हैं, A B आपको दे रखा है A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप, और C सदिश आपको दे रखा है A3i कैप प्लस B3j कैप प्लस C3k कैप। तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C, इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल होगा वो इस सारणी के मान के बराबर होगा, A1B1 C1, A2B2 C2, A3B3 C3। ये होगा इनका बॉक्स प्रोडक्ट, यानी कि ये वाला ABC, जो कि क्या है, अदिश त्रिक गुणनफल है, तो अदिश त्रिक गुणनफल ये होगा। अब देख सकते हैं इनका आप जो भी मान निकालोगे वही क्या होगा, अदिश त्रिक गुणनफल होगा। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपके कि इनका आपको बॉक्स प्रोडक्ट करना कैसे है, कि 3 सदिश ABC दे रखे हैं, तो ये क्लियर है। तो ये हो गया आपका बॉक्स प्रोडक्ट ज्ञात करने का तरीका। चलिए तो अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। चूंकि बॉक्स जो प्रोडक्ट होता है, बॉक्स प्रोडक्ट आपको पता है कि A डॉट B क्रॉस C एक सदिश होगा, उसका इस सदिश के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, अदिश राशि आएगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक अदिश राशि आएगी। आगे बात सुनिए, चलिए तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो 13.4 देख लीजिए। हाँ, 13.4 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए। तो इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए कि बॉक्स ऑफ IJK प्लस बॉक्स ऑफ IKJ बराबर होता है 0। आगे बात सुन। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, क्रम का आपको ध्यान रखना, इसमें क्रम का आपको ध्यान रखना, IJK। आगे बात सुन। तो देखिए, तो I डॉट J क्रॉस K ये किसके बराबर होगा, J डॉट K क्रॉस I ये किसके बराबर होगा, K डॉट I क्रॉस J। एक ही क्रम में, अगर एक ही क्रम में रखेंगे इन तीनों को तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तीनों चीज़ें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और इनका प्रत्येक का मान जो आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे देखिए, J क्रॉस I, तो यहाँ से देख लीजिए J क्रॉस I क्या होता है, J क्रॉस I होता है I कैप। तो यहाँ से I डॉट I कैप। अब I डॉट I कैप का मान क्या होता है, 1। आगे बात, इसी तरह इसका मान भी क्या होगा, 1, इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए, तो यहाँ से IJK इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, IKJ किस प्रकार ले रहे हैं हम, IKJ क्रम चेंज हो गया। क्या हो गया, क्रम चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि IKJ हमने क्रम चेंज कर दिया, ये किसके बराबर होगा, माइनस IJK के बराबर होगा। आगे बात समझे, हमने क्या कहा था, अगर इस रूप में चलेंगे तो ये इस रूप का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी IJK किसके बराबर होगा, माइनस IKJ के बराबर होगा, या IKJ किसके बराबर होगा, माइनस IJK के बराबर होगा। आगे बात समझे, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड क्या है, IJK प्लस IKJ बराबर
तो इसको क्या लिख सकते हो, आई जे के, हाँ ये क्या हो जाएगा माइनस आई जे के। आगे बात सुन में, क्यों, चूंकि आई जे के, आई के जे किसके बराबर होगा, माइनस आई जे के, या फिर आई जे के किसके बराबर होगा, माइनस आई के जे के बराबर होगा। आगे बात समझ में ना। तो ये इसका रिजल्ट, क्योंकि जैसे हम क्रम चेंज करेंगे चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी आई जे के किसके बराबर होगा, माइनस आई के जे के बराबर होगा। तो यहाँ से आई जे के माइनस आई जे के क्या हो जाएगा, शून्य बराबर राइट हैंड साइड। आगे बात समझ में क्लियर है। तो इसको एक और तरीका भी है निकालने का, एक और तरीका वो भी देख लीजिए। वो तरीका है कि सीधा इनका मान ही निकाल दीजिए। तो आई जे के का मान क्या होगा, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो आई जे के प्लस आई के जे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डॉट के क्रॉस जे। आगे बात में यही तो होता है, अधिस्थिर गुणनफलित है ये। अब देखिए जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई कैप के बराबर होगा। तो ये हो गया आई कैप डॉट आई कैप प्लस आई कैप डॉट, हाँ के डॉट जे, सॉरी के क्रॉस जे। तो हमने क्या कहा था, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, और उल्टा लेंगे आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। तो यहाँ पे के क्रॉस जे घड़ी की दिशा में, तो क्या होगा माइनस आई कैप के, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस आई कैप के। तो यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा 1, और ये माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो क्या आएगा आई कैप डॉट आई कैप 1। आगे बात में तो क्या आया रिजल्ट 0। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या है। दूसरा पार्ट है 2 आई कैप जे कैप के कैप प्लस आई कैप के कैप जे कैप प्लस के कैप जे कैप 2 आई कैप। आगे बात सुने, बराबर माइनस का 1, बराबर क्या करना, माइनस का 1। अब देखिए ध्यान से, आप इसको और इसको देख लीजिए, इसको और इसको देख लीजिए। आगे बात देखिए, यहाँ पे क्या है 2 आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे क्या के जे 2 आई कैप। आगे बात सुन, तो दो ले लेते हैं आई कैप, ये क्या है जे कैप, और ये क्या है के कैप। आप इनका मान निकाल के भी कर सकते हो, और चक्रीय क्रम देख के भी आप इसको कर सकते हो। आगे बात सुन, और एक ये वाला भी ले लीजिए इसके लिए, इसे 2 आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखिए यहाँ पे क्रम क्या है 2 आई जे के, 2 आई जे के, इस क्रम में यहाँ पे क्या है के जे 2 आई, के जे 2 आई। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आई जे के, इसको आप लिख सकते हो माइनस का के जे 2 आई, या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस का 2 आई जे के, माइनस का 2 आई जे के। आगे बात सुन देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है 2 आई जे के, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से देख लीजिए माइनस का के जे 2 आई। आगे बात में एक तो चक्कर, तो ये और ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे ये देखना आई के जे यानी आई के जे इस क्रम में, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस का आई जे के, किसके बराबर होगा, माइनस का आई जे के। अब आई जे के का मान क्या होगा 1, तो क्या आ गया रिजल्ट आपका फाइनल 1। आगे बात में तो चक्रीय क्रम से भी आप इसको हल कर सकते हो। और दूसरा तरीका आप सीधा ही क्या कर दीजिए, इनके मान रख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 2 आई जे के प्लस आई के जे प्लस के जे कैप 2 आई कैप। हाँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 आई कैप डॉट जे
क्रॉस के। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आप डॉट और क्रॉस को आपस में चेंज भी कर सकते हो। कल भी मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये किसके बराबर होता है, ए डॉट यानी कि डॉट और क्रॉस को चेंज करना यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी। आगे ना बात समझ में। तो आप कोई भी जैसे ये है ना आई जे के, इसको आप क्या लिख सकते हो, आई डॉट जे क्रॉस के, या इसको आप ये भी लिख सकते हो आई क्रॉस जे डॉट के। दोनों ही चीज में रिजल्ट सेम ही आएगा। यहाँ पे देख लीजिए कैसे, जे क्रॉस के पहले क्रॉस प्रोडक्ट वाला हल होगा। पहले क्या होगा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वाला हल होगा। जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा 1। आगे बात में तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट हल होगा, तो आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप डॉट के कैप क्या होगा 1। तो दोनों चीजें क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी कि जो अधिस्त्रिक गुणनफल में जो डॉट और क्रॉस है इनको आप आपस में चेंज कर सकते हो। डॉट की जगह क्रॉस की जगह डॉट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में। ये कल चीजें गुणधर्म में पड़ी थी सारी की सारी। गुणधर्म, पहला गुणधर्म था कि डॉट और क्रॉस को चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा गुणधर्म क्या था कि अगर चक्रीय क्रम परिवर्तित हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे ए बी सी ये किसके बराबर होगा, माइनस ए सी बी माइनस ए सी बी। यानी कि जैसे क्रम चेंज हो जाएगा, चक्रीय क्रम चेंज होते ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा गुणधर्म क्या पड़ा कि अगर कोई तीनों सदिशों में अगर कोई दो समांतर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, शून्य होगा। या तीनों में से कोई दो समान सदिश है तो भी उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, शून्य होगा। आगे बात समझे। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना कि डॉट, तो आप क्रॉस को यहाँ पे लगा लीजिए, डॉट को यहाँ पे लगा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस इसको क्या लिख दिया, आई डॉट के क्रॉस जे, प्लस इसको क्या लिख दिया, के डॉट जे क्रॉस 2i के। अब ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा, 2i कैप डॉट पर जे क्रॉस के, तो क्रम देख लीजिए आई जे के, तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप प्लस आई कैप। अब देखिए आई कैप डॉट के क्रॉस जे, देखिए आई जे के ऐसे चलता है तो के जे आई, तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस का आई कैप प्लस के डॉट, देखिए ये 2 है तो इस 2 को आप बाहर ले सकते हो। हमने क्या कहा था, यहाँ पे ये 2 है ना, इसको आप बाहर ले लीजिए, तो पूरा ही बाहर ले लिया, चाहो तो पूरा ही बाहर ले सकते हो। तो आई ये क्या, जे क्रॉस आई, क्या ये जे क्रॉस आई, तो देखिए आई जे के ऐसे चलता है तो जे आई, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस का के कैप, तो ये क्या होगा, माइनस का के कैप। अब देखिए आई डॉट आई क्या होता है 1, तो क्या बचेगा 2, प्लस तो आई डॉट आई क्या होता है 1, तो क्या बचेगा माइनस का 1, प्लस हाँ यहाँ पे देख लीजिए माइनस को भी आप बाहर ले सकते हो, तो के डॉट के क्या होगा 1, तो 2 इंटू माइनस का 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2, ये क्या आ गया माइनस का 1, ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस का 1, ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो आपको गुणधर्म सारे याद रखने हैं। गुणधर्म आपको याद रखने हैं कि डॉट और क्रॉस को चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दो सदिश समान है तो क्या होगा, बॉक्स प्रोडक्ट शून्य होगा। चक्रीय क्रम चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी ए बी सी किसके बराबर होगा, माइनस ए सी बी के बराबर होगा। आगे ना बात समझ। तो ये चीजें थोड़ी आप ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।